हर रात 17वीं मूर्ति लौटकर रिजू के कमरे के कोने से उसे चुपचाप देखती रही। इस बीच कोलकाता में उसका प्रोफेसर लेक्चर के दौरान ही गिर पड़ा। उसका एक चचेरा भाई नींद में ही मर गया। और चौंकाने वाली बात यह कि एक रात के बाद रिजू की मां अपनी नींद से कभी ना उठ पाई। और डरावनी सच्चाई ये थी कि सभी मृतकों की गर्दन पर सांप के डसने के निशान मिले थे। रिजू बिखर गया। वो अब और मौतें अपने कारण सहन नहीं कर पा रहा था। अंततः एक दिन गांव का पुजारी उसके पास आया और कांपती आवाज में पूछा, क्या तुमने उसे कभी देखा? रिजू ने पाप बोध में सब कुछ बता दिया। पुजारी ने धीमे स्वर में समझाया, सदियों पहले वो मूर्ति कोई देवता नहीं थी, बल्कि एक भूख का यक्ष था जो मनुष्य के भय से जन्मा था और हर महीने बलि मांगता था। लोगों ने इससे छुटकारा पाने के लिए उसके चारों ओर 16 देव मूर्तियां बनाकर उस नाग देव को मौन में बांध दिया था। संधि बस इतनी थी, उसे स्वीकार मत करना, सिर्फ 16 को गिनना और वो भूला रहेगा। तुमने वो संधि तोड़ी है, पुजारी ने कहा। अब ये फिर से भोजन पा रहा है, इसे नष्ट करने का कोई उपाय तो होगा। रिजू चिल्लाया। पुजारी ने सिर हिलाया। नहीं, इसे सिर्फ बांधा जा सकता है। बहुत पहले हमारे एक पूर्वज ने इसे एक अनुष्ठान से बांधा था, लेकिन उसके बाद वो पूर्वज सदा के लिए खो गया। पर रिजू ने केवल एक शब्द सुना, अनुष्ठान। वो इस यक्ष का अंत करने के लिए व्याकुल हो गया था। मशाल की रोशनी में रिजू ने गर्भगृह की दीवारों को खंगाला और जमीन पर कुछ अजीब धुंधले हो चुके लिपियों को देखकर चौंक गया।